हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर फिजिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी का टॉपिक। और जैसा कि आपको पता है, क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स जो है वो हमारा चल रहा है और आज इसकी थर्ड क्लास है। और प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, काइनेमेटिक्स के डेफिनेशन के साथ साथ उसके फिर हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन, मोशन की टाइप्स हमने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की थी। और उसके बाद जो है अपनी जो प्रीवियस क्लास हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज डिस्कस की, जो कि सेकंड लेक्चर था, ठीक है, इस चैप्टर का। उसके अंदर स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज को डिटेल में पढ़ा क्या होती हैं। और उसके बाद फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस, स्पीड का टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया। और फिर आज जो है थर्ड क्लास हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी के टॉपिक से। तो बच्चों, अगर आपने प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं ली तो वो जाके पहले वो दोनों क्लासेस लें, ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ सके। तो बच्चों, जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लिएगा और हेडिंग डाल दीजिएगा वेलोसिटी की, ठीक है। और प्रीवियस पेज अगर आप देखें तो प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट टॉपिक जो एंड की थी, लास्ट क्लास स्पीड के टॉपिक पे, तो वो आज की क्लास हम वेलोसिटी से तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को, ताकि आपको जो है वेलोसिटी जो है वो आपके लिए समझना आसान हो जाए और वेलोसिटी समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि भाई 2 पॉइंट के बिटवीन ऐसा फासला जिसके अंदर डायरेक्शन शामिल ना हो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और 2 पॉइंट के बिटवीन ऐसा फासला जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर हो रहा हो, 2 पॉइंट के बिटवीन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमने पढ़ा द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि डिस्टेंस के अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, इस वजह से डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्योंकि डायरेक्शन शामिल है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी में बच्चों वही फर्क है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें हमने पढ़ा कि सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, कि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन शामिल नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन शामिल होती है, ठीक है। और इसी तरह अगर स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी में भी सिर्फ यही फर्क है डायरेक्शन का। प्रीवियस क्लास में हमने स्पीड का टॉपिक पढ़ लिया, तो अब हम वेलोसिटी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्पीड में हमने क्या पढ़ा कि पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। और इसी के अंदर अगर हम बच्चों डायरेक्शन शामिल करते हैं, डायरेक्शन ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो स्पीड में हमने पढ़ा था पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे, मतलब 1 सेकंड में अगर कोई बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है तो वो क्या है, स्पीड है। मतलब 1 सेकंड में अगर बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है तो स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब अगर 1 सेकंड में बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो स्पीड ज्यादा है, और 1 सेकंड मतलब पर यूनिट टाइम में बॉडी कम डिस्टेंस कवर करेगी तो इट मीन्स स्पीड क्या है बच्चों, कम है। तो अब स्पीड के अंदर डायरेक्शन शामिल कर दें, मतलब इसको इस तरह से डिफाइन करें कि अगर पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करिए, पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करिए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो इस स्पीड को, मतलब इस क्वांटिटी को जो कि पर यूनिट टाइम में बॉडी डिस्टेंस कवर करिए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं वेलोसिटी के मैंने 3 कंपोनेंट सामने लिखे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस क्लास में, आप देख सकते हैं स्पीड के अंदर हमने 2 कंपोनेंट डिस्कस करे कि 2 क्वांटिटी से मिलकर जो एक नई क्वांटिटी फॉर्म हो रही है वो स्पीड है। वो कौन कौन सी 2 क्वांटिटीज थी, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम से मिलकर जो एक नई क्वांटिटी हमने फॉर्म की वो कौन सी है बेटा, स्पीड। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। और अभी मैंने आपको बताया कि देयर इज अ वन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, जैसा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, वो है डायरेक्शन का, कि स्पीड के अंदर डायरेक्शन शामिल कर दें तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो स्पीड के कंपोनेंट कहते हैं बच्चों डिस्टेंस और टाइम। उसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट और ऐड करा दिया, डायरेक्शन। तो देखें, डिस्टेंस टाइम के साथ साथ एक कंपोनेंट और ऐड कर दें, डायरेक्शन, तो क्या बन जाती है बेटा, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उससे जो एक नई क्वांटिटी फॉर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वेलोसिटी। तो आसान अल्फाज में कह लें कि स्पीड के अंदर डायरेक्शन शामिल कर दें, मतलब पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम कह रहे हैं स्पीड। लेकिन अगर पर यूनिट टाइम में वो बॉडी डिस्टेंस जो कवर करिए वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वेलोसिटी। सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। आइए बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में
आ गई होगी। मतलब ये है कि अगर आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप जो है वो किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, विदाउट एनी डायरेक्शन गलियों से घूमते घुमाते आप अपनी जो है डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो इट मीन्स जो है वो कार जो मूव कर रही होगी पर यूनिट टाइम में, कार जो डिस्टेंस कवर कर रही है उससे एक नई क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड। मतलब कार जो है वो ड्राइव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीड से, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड या 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी जो ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं एक स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे कार ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आप जो है, अब जो आपकी कार की, आपकी बाइक की जो स्पीड है, जो कि आप स्ट्रेट रोड पे कार ड्राइव कर रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे जो है बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो वो जो अब आपकी कार और बाइक की स्पीड है, इसको हम जो है वो बेसिकली स्पीड नहीं वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करिए स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी स्पीड, वो उसकी स्पीड जो है वो अब क्या कहलाएगी बेटा, वेलोसिटी। अब वो स्पीड नहीं वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप वेलोसिटी को एक और तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वो कैसे कि भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम की, तो आप देख सकते हैं कि भाई डिस्टेंस और टाइम, ये क्या है, स्पीड के अंदर डायरेक्शन शामिल करते हैं, क्या बन जाती है बेटा, वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी, ठीक है, डिस्टेंस कवर करी है और वो डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो बच्चे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आए कि डिस्टेंस के अंदर अगर डायरेक्शन शामिल हो जाए, डिस्टेंस के अंदर अगर हम क्या शामिल कर दें बेटा, डायरेक्शन शामिल कर दें, डायरेक्शन ऐड कर दें, तो वो डिस्टेंस नहीं कहलाता है। अब वो डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस के अंदर बच्चों अगर हम डायरेक्शन शामिल कर दें, ऐसा डिस्टेंस जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर हो रहा हो, इस तरह के डिस्टेंस को बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस और डायरेक्शन मिलके क्या बन गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे एक कंपोनेंट रह गया टाइम, तो टाइम को हम एज इट इज लिख लेते हैं यहां पे। तो मैंने वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट को 2 कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया कि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट थे, डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन से मिला के मैंने एक कंपोनेंट बना दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डायरेक्शन से मिलके क्या बन गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और टाइम हमने एज इट इज लिख दिया। तो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट को 2 कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, और इससे भी वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड में हमने क्या पढ़ा था, पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे तो वो क्या है, स्पीड। लेकिन पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली स्पीड नहीं वेलोसिटी का नाम देंगे, ठीक है। तो या तो इस वेलोसिटी को इस तरह से डिफाइन करें कि पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी है। या आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को कि पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करे तो बेटा वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों से मिलकर बन गया डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम एज इट इज आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इससे भी वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल में आई होप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब जल्दी से चलते हैं, हेडिंग डालते हैं डेफिनेशन की, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से हेडिंग डाल दिएगा डेफिनेशन की, ठीक है। ये सब इनके कॉम्पोनेंट्स कॉपी कर लिएगा, ठीक है। डेफिनेशन की हेडिंग डालें और डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम as well as in a particular direction, the distance covered by a body in a unit time as well as in a particular direction is called as velocity. The distance covered by a body in a unit time as well as in a particular direction is called as velocity. Velocity की definition आपने लिख ली, और करके velocity की एक और definition लिख लीजिएगा, और करके velocity की एक और definition लिखिएगा। The rate of change of displacement, the rate of change of displacement is called velocity. The rate of change of displacement is called velocity, ठीक है। वेलोसिटी की डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं वेलोसिटी के सिंबल की तरफ। तो बच्चों वेलोसिटी का जो सिंबल है, सिंबल की हेडिंग डाल दिएगा
अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस, और डायरेक्शन के डिफरेंस को एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो हेड से। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो जब दो स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं, तो दोनों का सिंबल भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। स्पीड का सिंबल वी था, तो वेलोसिटी का सिंबल भी क्या है बेटा? वी, स्मॉल वी। बट इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एरो हेड आ जाएगा। एरो हेड क्यों आएगा? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी जो है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन शामिल है। जिस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन शामिल हो जाए वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, और उसके सिंबल के ऊपर क्या आता है बच्चों? एरो हेड आता है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। बेटा फॉर्मूले के अंदर के वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो वेलोसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला बना लिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स डेफिनेशन। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब इनको सिंबल्स में अगर लिखें तो बेटा वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट के आपने दो सिंबल पढ़े कि भाई कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं डिस्प्लेसमेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी के भी दो फॉर्मूलाज बना लेते हैं कि भाई v एरो हेड इक्वल्स टू d एरो हेड अपॉन t। तो फॉर्मूला तो एक ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है कि कहीं अगर वेलोसिटी को मतलब कहीं डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा v इक्वल्स टू एस अपॉन डी, और अगर वेलोसिटी को d से मतलब डिस्प्लेसमेंट को d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ठीक है, तो ये आपके पास, और ये जो v है बेटा वेलोसिटी का, ये है स्मॉल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल v नहीं है तो कैपिटल v नहीं बना दिएगा, स्मॉल v है वेलोसिटी का सिंबल। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। वेलोसिटी का सिंबल हमने डिस्कस कर लिया, फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं यूनिट पे। तो बच्चे स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क, और डायरेक्शन का डिफरेंस जो है वो एरो हेड से रिमूव हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब एरो हेड से हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो डायरेक्शन इसके अंदर आ गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का फ़र्क था, ठीक है, तो उनके सिंबल के ऊपर एरो हेड आ गया। तो लेकिन उनके ऐसे यूनिट सेम रहे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन का फ़र्क था तो डायरेक्शन के फ़र्क से एरो हेड आ गया, बाकी क्वांटिटी सिमिलर थी तो इस वजह से उनके यूनिट सेम थे। इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में भी यही डिफरेंस है डायरेक्शन का, तो जब भी स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट्स भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे यूनिट की हेडिंग डाल दिएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है बेटा मीटर, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, और टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा? सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट बन जाएगा मीटर अपॉन सेकंड। सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर शिफ्ट करा देंगे न्यूमरेटर में, तो ऊपर जाके क्या हो गया बेटा? ये सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई, और इसकी पावर की साइन क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मीटर से क्या हो गया बेटा? मल्टीप्लाई, और कोई वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होती है तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे एस के पावर कोई कुछ नहीं थी, मतलब +1, ऊपर जाके क्या हो गया बेटा? -1। तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स क्या बन गया बेटा? ये यूनिट मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, -1 को कहेंगे इनवर्स। माइनस का साइन आता है पावर में तो उसको इन्वर्स कहते हैं, -1 है तो। ठीक है, तो मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड या मीटर अपॉन सेकंड, और इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो बच्चे वेलोसिटी का सिंबल, फॉर्मूला और यूनिट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की टाइप्स की तरफ। तो हेडिंग डाल दिएगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी।
वेलोसिटी के बच्चे अगर हम टाइप की बात करें तो वेलोसिटी की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 यूनिफॉर्म, नंबर 2 वेरिएबल एंड नंबर 3 एवरेज। तो हम वेलोसिटी की टाइप से स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। हैंड डाल दिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहली टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट टाइप हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो बच्चे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब है सेम या सिमिलर, और वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब है सेम और वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। तो अब मिला के अगर हम पढ़ें कि ऐसी वेलोसिटी की पहली टाइप पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसमें जरा सुनिएगा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या सिमिलर। ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन सेम हो, इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दोबारा से सुनिएगा कि भाई वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन, टाइम। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स हैं ना वेलोसिटी के, अभी हमने पढ़े, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। तो पहली टाइप थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब सेम। तो ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन तीनों सेम हो, इस तरह की वेलोसिटी को हम बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब डिस्टेंस, टाइम, डायरेक्शन सेम कैसे? मतलब अगर बॉडी ने पहले इंटरवल में 1 सेकंड के इंटरवल है, फॉर एग्जांपल हमने 1 सेकंड के इंटरवल्स ले लिए, 3 इंटरवल। पहले सेकंड में बॉडी ने अगर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है स्ट्रेट डायरेक्शन में, दूसरे सेकंड में भी बॉडी ने अगर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया स्ट्रेट डायरेक्शन में, और तीसरे सेकंड में बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया स्ट्रेट डायरेक्शन में, इट मींस डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन तीनों चीजें सेम है तीनों इंटरवल में। इस तरह इससे जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी बेटा, इस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देख लीजिएगा, सपोज कर लेते हैं कि एक बॉडी है, इस बॉडी ने 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया राइटवर्ड डायरेक्शन में। 1 सेकंड के हमने 3 इंटरवल्स बना लिए, 1 सेकंड के 3 इंटरवल बना लिए। पहले सेकंड में बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया राइटवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे सेकंड में भी बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया राइटवर्ड डायरेक्शन में, तीसरे सेकंड में भी अगर आप देखें तो बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे जो वेलोसिटी बेटा प्रोड्यूस होगी, इस वेलोसिटी को, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करिए स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो क्या है बेटा? वेलोसिटी। और तीनों इंटरवल में डायरेक्शन भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और इंटरवल्स जो है वो टाइम भी सेम है। तो हर मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, आइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जल्दी से चलें, डेफिनेशन के हिंट डालें और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। पेपर में डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो नहीं होगी, ठीक है, अगर आप अपने समझने के लिए बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और एग्जाम से 1 रात पहले रजिस्टर खोलें तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए, तो आपको डायग्राम देख के ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, डेफिनेशन रटनी ना पड़े। तो डेफिनेशन लिखिएगा, when a body covers an equal distance in an equal interval of time as well as in a same direction is called as uniform velocity. When a body covers an equal distance in an equal interval of time as well as in a same direction is called as uniform velocity. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वेलोसिटी की, विच इज वेरिएबल वेलोसिटी।
अच्छा बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेरिएबल का जो मतलब है, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का जो वर्ड है, ठीक है, वो वेरी से निकला है, मतलब जिसका मतलब क्या है, चेंजेबल, चेंज, जिसका मतलब आप ये कह सकते हैं जिसके अंदर चेंज आता हो, या डिफरेंट वैल्यू, डिसिमिलर वैल्यू, ठीक है। यूनिफॉर्म का ऑपोजिट है, अगर हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म को सेम, तो वेरिएबल को हम कह सकते हैं डिसिमिलर, ठीक है, या डिफरेंट, कोई भी एक नाम दे सकते हैं, डिसिमिलर, ठीक है, या फिर डिफरेंट, ठीक है, या फिर चेंजेबल, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, सही है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी की, वेलोसिटी का मतलब तो आपको पता है क्या, डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन। तो बच्चे ऐसी वेलोसिटी, गौर से सुनिएगा, वेरिएबल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये भाई ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन सेम ना हो, डिफरेंट हो या डिसिमिलर हो, ठीक है, हर इंटरवल ऑफ टाइम में, इस तरह की वेलोसिटी को हम बेसिकली वेरिएबल वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा कि पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करे सेम डायरेक्शन में, तो वो यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन सेम है। लेकिन ऐसी वेलोसिटी जो पर यूनिट टाइम में, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर ना करे और डायरेक्शन भी सेम ना हो, इस तरह की वेलोसिटी को हम बेसिकली क्या नाम देंगे बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी का नाम देंगे, ठीक है। अगर इसकी डायग्राम बना के अगर हम समझें तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 इंटरवल्स बना लिए 1 सेकेंड के, 1 सेकेंड के 3 इंटरवल बनाए। पहले इंटरवल में बॉडी ने, पहले सेकंड में बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और तीसरे सेकंड में बॉडी ने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, सही है। तो अगर आप देखें यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम हमने रखा, लेकिन बॉडी ने पहले इंटरवल में, पहले सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया राइटवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे सेकंड में बॉडी ने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, क्या हो गया, टाइम इंटरवल सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट डिफरेंट क्या है, डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। फिर तीसरे इंटरवल में बॉडी ने 1 सेकंड का डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, 1 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब तीसरे इंटरवल में 1 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो बच्चे अब यहाँ पे इंटरवल तो सेम है, लेकिन पहले इंटरवल में जो डिस्टेंस है दूसरे में डिफरेंट है, तीसरे में और डिफरेंट है, तो डिस्टेंस हर इंटरवल में चेंज है। पहले 2 इंटरवल की डायरेक्शन सेम है, तीसरे इंटरवल की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। बेटा वेरिएबल वेलोसिटी क्या है कि ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन में कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए तो वो क्या बन जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी। तीनों चीज़ें सेम है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीनों चीज़ों में से डिस्टेंस, टाइम, डायरेक्शन में से कोई एक चीज़ भी डिफरेंट हो जाए, इस तरह की वेलोसिटी को हम बेसिकली वेरिएबल वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसकी डेफिनेशन लिखने, और डेफिनेशन के हिंट डाल के डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। When a body covers an unequal distance, when a body covers an unequal distance, when a body covers an unequal distance in an equal interval of time, in an equal interval of time, as well as in a different direction, when a body covers an unequal distance in an equal interval of time as well as in a different direction, is called as variable velocity, is called as variable velocity, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आके वेलोसिटी की 2 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी विच इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हिंट डाल देंगे हम, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा बच्चों,
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी समझने के मतलब एवरेज वेलोसिटी समझने के लिए आपको एवरेज का मतलब पता होना चाहिए, एवरेज है क्या, ठीक है। तो बच्चों अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज मीन्स सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। एवरेज मीन्स एक ऐसी वैल्यू जो पूरे, सिर्फ अभी देखें सिर्फ एवरेज का मतलब समझ रहे हैं, वेलोसिटी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या है? सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक वैल्यू जो पूरे डाटा को, ठीक है, पूरी वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करे, बहुत सारी वैल्यूओं को एक वैल्यू, पूरे डाटा को एक वैल्यू जो रिप्रेजेंट करे उसको कहते हैं एवरेज, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जैसे सपोज कर लें कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और उनका रिजल्ट आता है, ठीक है। किसी की परसेंटेज 40s में आती है, किसी की 56 आती है, किसी की 89 आती है, किसी की 91 परसेंटेज आती है, किसी की 72 परसेंटेज आती है, किसी की 63 परसेंटेज आती है। 20 स्टूडेंट्स की डिफरेंट परसेंटेजेस आती हैं, ठीक है। और फिर आपकी स्कूल के मिस क्लास का एक एवरेज रिजल्ट कैलकुलेट करती हैं कि भाई 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 बच्चों की परसेंटेजेस को ऐड करती हैं और ऐड करने के बाद 20 से ही उसको डिवाइड करती हैं, तो आपको एक एवरेज रिजल्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 76%। तो 20 बच्चों का जो एवरेज रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 76%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो पूरे 20 बच्चों की परसेंटेजेस 76 थी? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये 76% पूरी क्लास के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एवरेज रिजल्ट है इस क्लास का, क्लास 9 का एवरेज रिजल्ट आ गया 76%। तो क्या तमाम बच्चों की परसेंटेज 76 है? नहीं। किसी की 81 है, किसी की 89 है, किसी की 91 है, किसी की 56 है, किसी की 44 है, डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। लेकिन जो एवरेज रिजल्ट है क्लास का, ठीक है, वो कितना है? 76। मतलब एक वैल्यू 76% पूरे क्लास 9 के 20 स्टूडेंट्स के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, एक वैल्यू 76। तो इसको हम क्या कहेंगे? जो 76% हमने कैलकुलेट किया क्लास का एवरेज रिजल्ट आ गया, तो एवरेज आ गया। तो मतलब एक वैल्यू आप देखें 20 बच्चों को रिप्रेजेंट करिए, तो एक वैल्यू सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, एक वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे उसको हम एवरेज कहते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। भाई ऐसी वेलोसिटी जो पूरी जर्नी को, पूरे डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करे उसको हम बेसिकली एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। कि भाई फॉर एग्जांपल कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गए घूमने, ठीक है, और घुमा के वापस आए, ठीक है, 2-3 घंटे में, और घर पे आके छोटे बहन भाई को बता रहे हैं कि भाई हम जो है वो ये यहाँ पे भी गए, यहाँ पे भी गए, आइसक्रीम भी खाई, फिर सी व्यू भी गए, फिर घूमते घुमाते जो है वो वापसी पे हमने जो है वो बर्गर भी लिया और सब जो है वो खा पी के वापस आए। और छोटे बहन भाई को कहानी बता रहे हैं। सब कहानी सुनाने के साथ साथ आपने ये भी बताया कि भाई हमारे जो बड़े भाई जो कि ड्राइव कर रहे थे उन्होंने 120 की स्पीड से गाड़ी ड्राइव की है, ठीक है। आपने साथ साथ बातों में सारी चीज़ें बताने के साथ साथ, ठीक है, छोटे बहन भाइयों को जलाने के लिए उनको ये भी बता दिया कि वो 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। तो बेटा क्या गाड़ी स्टार्ट होने से एंड होने तक पूरी जर्नी क्या उन्होंने 120 की स्पीड से गाड़ी ड्राइव की होगी? नहीं, ठीक है। 120 की स्पीड से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। स्टार्ट की तो गाड़ी की स्पीड जो है वो क्या होगी? पहले 0, फिर 10, 20, 30, ठीक है। मेन रोड पे आते आते 80, 100, फिर हाईवे पे पहुंचते पहुंचते या शारे फैसल पहुंचते पहुंचते वो स्पीड जो है वो 100 to 120 टच की होगी, ठीक है। तो कुछ देर के लिए उन्होंने ड्राइव भी की होगी 120 पे, लेकिन 120 से ज़्यादा भी क्रॉस की होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा डिस्टेंस जो है उन्होंने ट्रैवल किया। तो लेकिन घर आके क्या बता रहे हैं? 120 की स्पीड से ट्रैवल करा, ठीक है। तो वो जो भाई हमारे बड़े भाई उन्होंने 120 की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो क्या बता रहे हैं कि एक वैल्यू बता रहे हैं जो पूरे 3 घंटे की जर्नी को उसने रिप्रेजेंट कर दिया। तो सामने वालों के यार 120 की स्पीड से गए लोग, ठीक है। सामने वाले बच्चे जो हैं वो क्या समझ रहे हैं? 120 की स्पीड से गए, क्योंकि आप एक एवरेज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एवरेज स्पीड बता रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं 120 की स्पीड से गए। तो ऐसी वेलोसिटी जो पूरे जर्नी को, पूरे डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब
ये जो एवरेज मैंने एक बच्चों वाली एग्जांपल दी थी कि भाई क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनका जो है वो सबका रिजल्ट कैलकुलेट किया, 20 स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस को आपस में ऐड किया, ऐड करके 20 से डिवाइड किया तो उससे एक एवरेज रिजल्ट मिल गया 76%, जो 20 बच्चों के रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मिस ने जिस तरीके से एवरेज कैलकुलेट की है, इस तरीके को, इस मेथड को अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। इस मेथड को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। देखिए बच्चों, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एवरेज में हमने एग्जाम्पल ली थी स्टूडेंट्स की कि भाई इसने 20 बच्चों के जो रिजल्ट हैं, 20 बच्चों की परसेंटेजेस उनको ऐड किया, ऐड करके 20 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे एक रिजल्ट आ गया जो पूरे 20 स्टूडेंट्स के डाटा को, पूरे 20 स्टूडेंट्स के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 76%। उसको हमने बोला वो एवरेज रिजल्ट मिल गया। जिस तरीके से कैलकुलेट किया है, इस तरीके को, इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं बेटा, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं और सिंपल सिर्फ मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मेथड्स पे कंसर्न नहीं है। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो हमने एवरेज कैलकुलेट की है कि बहुत सारी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उनको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज से अगर हम डिवाइड करते हैं, ये जो एवरेज आता है हमारे पास, ठीक है, इस मेथड को अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन कहते हैं। अब वेलोसिटी का एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है कि अब यहाँ पे मैंने आपको बताया पूरे डिस्टेंस ट्रैवल की वेलोसिटी, तो उसके लिए आपको या तो टोटल डिस्टेंस पता हो, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट पता हो, और टोटल टाइम पता हो कि भाई हमने एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो फासला कवर किया है वो 10 मीटर का फासला कवर किया है स्ट्रेट डायरेक्शन में, और उसमें टाइम लगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है और टोटल टाइम पता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तब हमें क्या मिल जाएगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। 10 को 5 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने जो टोटल फासला कवर किया वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कवर किया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, या फिर आपको बहुत सारी वेलोसिटीज दे दी जाए, ठीक है, और बोला जाए एवरेज कैलकुलेट करो, तो आप इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, अरिथमेटिक मीन, जिसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं, ठीक है, कि भाई 4-5 वेलोसिटीज दे दी, उनको आपस में ऐड किया कि भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटीज है, 5 वेलोसिटीज को ऐड किया, 5 से डिवाइड कर दिया। 3 वेलोसिटीज हैं, तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड कर दिया। 2 वेलोसिटीज हैं, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग आपने एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो हम ये 2 पॉइंट सपोज कर लेते हैं, एक पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए पे मतलब सपोज कर लें एक कार जो है वो ड्राइव करते हुए आ रही है, ठीक है, एक कार ड्राइव करते हुए आ रही है, हमने देख लिया सामने से एक कार जो है वो ड्राइव करते हुए आ रही है, हमें इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है कि किस स्पीड से जा रही है। तो हमने 2 पॉइंट पे स्पीडोमीटर लगा दिए, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे स्पीडोमीटर लगा दिए। कार आई, ड्राइव करते हुए चली गई, फिर हम गए पॉइंट ए पे, देखा कि भाई कितनी स्पीड नोट हुई है, पॉइंट ए की स्पीड नोट कर ली और पॉइंट बी की स्पीड नोट कर ली, ठीक है। जब पॉइंट ए पे जो स्पीडोमीटर की स्पीड नोट की हमने और पॉइंट बी पे स्पीड, दो स्पीड आ गई, ठीक है। तो जो पहले वाली स्पीड होगी पॉइंट ए की, जो फर्स्ट स्पीड होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल, मतलब पहली जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो कार अगर स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं बेटा, वेलोसिटी। अगर स्ट्रेट रोड पे कार जो अगर हम ड्राइव करें उसकी स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो कार स्ट्रेट रोड पे ड्राइव करते हुए चली गई, फर्स्ट पॉइंट पे जो स्पीडोमीटर ने स्पीड नोट की है वो थी फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड, तो हम कहेंगे इसकी जो इनिशियल स्पीड है, जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। और पॉइंट बी पे जो सेकंड पॉइंट था, ठीक है, उस पे स्पीडोमीटर ने उसकी स्पीड नोट की है और स्पीड आ रही थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि जो सेकंड पॉइंट है, पॉइंट बी पे जो उसकी वेलोसिटी आ रही थी, पॉइंट बी पे जो स्पीडोमीटर ने स्पीड नोट की है, ये 20 मीटर पर सेकंड
ये जो है फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी। जब आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, इनकी वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी, तो पहले पॉइंट को आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट, और सेकंड को कहेंगे फाइनल। तो पहले पॉइंट की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, और सेकंड पॉइंट की वेलोसिटी बन जाएगी बच्चों फाइनल वेलोसिटी। तो पहले पॉइंट ए की जो वेलोसिटी इसको हम vi से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड पॉइंट की वेलोसिटी को हम vf से रिप्रेजेंट करते हैं। vf और vi है क्या, ये बताते चलें कि भाई vf जो है इसको कहते हैं बच्चों फाइनल वेलोसिटी, और vi को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, vi इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है और vf फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है। ठीक है, v के नीचे थोड़ा सा छोटा सा i बनाना है, v के नीचे छोटा सा f बनाना है। ठीक है, तो vi इनिशियल वेलोसिटी और vf क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। तो अब इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टार्टिंग वेलोसिटी का मतलब हरगिज़ नहीं होता बच्चों ये, कि हरगिज़ ये नहीं है कि एक कार जो है वो इस पॉइंट से, मतलब जो कार या कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ज़रूरी नहीं है। हमारे एक भाई का एक कार जो है वो बहुत दूर से मूव करते हुए आ रही थी। पॉइंट ए से जब वो पास हुई तो उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी से जब पास हुई तो उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी को, पॉइंट ए की स्पीड को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, और पॉइंट बी की वेलोसिटी को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मैं लिख नहीं रहा, लिख के चलें आसानी के लिए आपकी लिखवा भी देता हूँ। आप लोग ने लिखना नहीं है 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इनिशियल वेलोसिटी और 30 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स फाइनल वेलोसिटी। मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स ये इस वेलोसिटी का यूनिट है। ठीक है, तो पहले उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर बढ़ के हो गई 30 मीटर पर सेकंड सेकंड पॉइंट पे। अब इनका एवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज आपने कैलकुलेट करना है तो 2 ही वेलोसिटीज़ आपको दी जाएंगी। पहले वाले को हम, पहली वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, दूसरी वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी को vf से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को vi से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि vi जो है वो ज़ीरो, ज़रूरी नहीं है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकती हैं। बस इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग तो हर किसी की जीरो होगी। कार स्टार्ट हो रही है जीरो से, एंड होगी जीरो पे। ये इनिशियल और फाइनल का मतलब फर्स्ट वेलोसिटी जो होगी, पहले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी, और सेकंड पॉइंट की बाद वाली जो वेलोसिटी होगी, 2 वेलोसिटीज में पहले वाली वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वैल्यू लिखी है, इसकी कैलकुलेशन आप बाद में आप खुद भी कर सकते हैं रफली, मैं जब फॉर्मूला लिखवा दूंगा आप लोगों को। चलते हैं अब इसकी काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने इसका डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर डेफिनेशन के बाद फिर हम इसका सिंबल और फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डिस्टेंस ट्रैवल किया है कार ने। ठीक है, खैर डेफिनेशन लिखने स्टार्ट करें। द मीन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेलोसिटीज। मीन कौन सा है बेटा, ये वाला मीन, MEAN मीन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो अरिथमेटिक मीन है कि अगर 3 से 4 आपको वैल्यूज़ मिल जाए, उनको ऐड करके उनकी तादाद से डिवाइड कर दें, तो इस मेथड को मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन या मीन कहते हैं। और ये किसका मेथड है, एवरेज। ठीक है, तो आपको 2 वेलोसिटीज़ दी गई हैं, तो इनका आपने क्या किया, अगर 2 वेलोसिटीज़ हैं तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये इस मेथड को मीन कहते हैं, और इससे क्या मिलेगी, एवरेज मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आपने क्या लिखा डेफिनेशन में, द मीन ऑफ 2, ठीक है, और मोर देन 2 वेलोसिटीज, द मीन ऑफ 2 TWO, ठीक है, MEAN मीन, द मीन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेलोसिटीज इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी, इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। 2 या 2 से ज़्यादा वेलोसिटी का मीन क्या कहलाता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद इसके सिंबल की हिंट डाल के हम इसका सिंबल लिखेंगे। जो सिंबल है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी के बेटा 2 सिंबल हैं। 2 तरीके से एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, एक V बार, ठीक है, और एक VAV। ठीक है, एक है V बार, V के ऊपर स्ट्रेट लाइन V बार,
और एक है वी ए वी, इसको वी एवरेज भी पढ़ते हैं, वी एवरेज। ठीक है बच्चों, इसके बाद सिंबल के बाद हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो ये है जो हमने डेफिनेशन लिखी, द मीन ऑफ टू और मोर देन टू वेलोसिटीज, दो वेलोसिटीज दी गई हैं, इनका मीन निकालें। तो जब दो वेलोसिटीज़ हैं तो इनका मीन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी बार इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे। कैसे निकालते हैं, अगर दो वेलोसिटीज़ हैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 3 वेलोसिटीज़ हैं 3 को ऐड करके 3 से डिवाइड, 4 वेलोसिटीज 4 को ऐड करके 4 से डिवाइड। यहाँ पे 2 वेलोसिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, और 2 ही वेलोसिटीज़ होंगी तो दोनों को ऐड करेंगे, वी आई और वी एफ। इनिशियल और फाइनल को ऐड किया, ऐड करके हमने किससे डिवाइड कर दिया बेटा, 2 से। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है कि भाई v बार इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, दो वेलोसिटीज थी जब भी 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा और करके मैं इसका एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ कि भाई एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एस से या डी से, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसको अगर हम सिंबल्स में लिखें इसी को, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, वी बार इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है, अपॉन टी, या फिर एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ गया कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डी अपॉन टी से रिप्रेजेंट करें, एस विद एरो हेड अपॉन टी, तो ये वी बार है। ठीक है, वी बार एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आके वेलोसिटी की टाइप्स बेटा कंप्लीट हो गई। आई होप अच्छे से आपको एवरेज वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। काफ़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया क्योंकि इसके अंदर कुछ कहानियाँ थी और ये आसानी से समझ में नहीं आती इस वजह से। ठीक है, और यहाँ तक आके बच्चों वेलोसिटी की टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं और आपको अच्छे से आज की क्लास समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी करें और उसके बाद बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल फ्रेंड्स में, कोचिंग फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और उन स्टूडेंट्स को मैं जो है उन स्टूडेंट्स को शेयर करें लाजमी, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ जो कि स्कूलों को, जो कि कोचिंग नहीं जाते, जो कि ट्यूशन्स वगैरह नहीं जाते। ठीक है, तो उनको लाजमी शेयर करें ताकि जो है उनकी अच्छी तैयारी हो सके जैसे आप लोगों की हो रही है। ठीक है बच्चों, तो और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के टॉपिक से नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। एक्सेलरेशन होती क्या है अगली क्लास में पढ़ते हैं, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मुलाकात होती है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।